हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपको आज विधानसभा निर्वाचन 2020 उपचुनाव होने जा रहा है। आप सभी उसमें संलग्न साथियों को मेरा नमस्कार। और आप भगवान से ऐसी अपेक्षा है कि आप निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराकर आप वापस लौटेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। परंतु आपको सभी को याद है, लेकिन फिर भी मैं कुछ निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न सभी साथियों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। चुनाव संपन्न होने तक की जरूरी जानकारी और ईवीएम को कैसे संचालन करना है, निर्वाचन के दौरान क्या क्या सावधानी रखना है, ये सारी जानकारी मैं बता रहा हूँ। लेकिन पूर्व से आपको याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहा हूँ। और साथ ही जो निर्वाचन आयोग के जो निर्देश का पालन हमें करना है, जो जो नए निर्देश प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, शायद हो सकता है आपको ये उपयोगी हो। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हमारा जो मतदान दल है, मॉडल, उसका मैंने बना के यहाँ पर बना हुआ है, उसको बता रहा हूँ मैं। मॉडल मतदान केंद्र की बैठक व्यवस्था कैसे करना है आपको। देखिए, एक तरफ से प्रवेश है, उसमें इसके बाद जैसे ही प्रवेश करता है मतदान पीठासीन अधिकारी रहता है, फिर नंबर 1 के पास टेबल होती है, फिर नंबर 2 की, फिर नंबर 3 की, और मतदान प्रकोष्ठ होता है, और मतदान देकर के मतदाता बाहर चला जाता है। और हमारे जस्ट सामने अधिकारी, मतदान अधिकारी 1 2 3 के सामने मतदान अभिकर्ता बैठे। ऐसी एक ये मॉडल है, लेकिन आपकी सिचुएशन के अनुसार, आपकी जगह के अनुसार आप अलग अलग प्रकार से उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन एक ये मॉडल मतदान केंद्र है, उसकी बैठक व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। और देखिए, मैं आप नियंत्रण यूनिट, हमारी जो कंट्रोल यूनिट है, उसके क्या क्या भाग होते हैं आपको सबको याद है, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है प्रदर्शन खंड, जहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो ये लाल पट्टी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में उम्मीदवार का सेट खंड है, जो छोटा वाला खंड है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद बैटरी खंड है, ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसमें बैटरी हुई लगी हुई है। और ये परिणाम खंड है, और ये बैलेट यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट प्रदर्शन के खंड के भाग होते हैं। ये जो रेडी लैंप हैं, जो ग्रीन है, और बीजी लैंप पे लाल हैं, और ये प्रदर्शन पैनल अभी हमने जो बताया। तो ये मशीन का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। और आगे आइए, देखिए इसमें कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के भाग भी देख लीजिए। ये क्लोज बटन है। जैसे हम ये ढक्कन खोलते हैं, तो रिजल्ट खंड का दरवाज़ा जैसे खोलते हैं, तो यहाँ पर हमें ये 3 मेन चीज़ें दिखाई देती हैं: क्लोज बटन, और धागे से सील करने के हेतु छिद्र, और रिजल्ट खंड के अंदर का दरवाज़ा ये। और जैसे हम ये दरवाजे खोलते हैं, तो रिजल्ट बटन दिखाई देती हैं, क्लियर बटन दिखाई देती हैं, अपन सीआरसी कहते हैं, और प्रिंट बटन दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ये जो छेद दिए गए हरी पत्र मुद्रा के लिए दिए गए हैं, इसमें हम लगा करके उसको सीलिंग करेंगे। और इसके बाद में कंट्रोल यूनिट के बैलेट खंड के भाग बता रहा हूँ। ये टोटल बटन है, जो हमें हर घंटे पे देखना है, और क्लियर करके भी देखना है। ये हर बार आपको टोटल बटन का उपयोग होगा। ये यहाँ से बैलेट इशू करने की बटन है। और कंट्रोल यूनिट के जो पिछला भाग है, जो बैलेट यूनिट जोड़ने का कनेक्टर है, वीवीपैट उपयोग होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है, इसमें हम जोड़ते हैं। और ये पावर स्विच बटन है। ये जानकारी एक जनरल दी आपको, आपको सभी को याद है, और आप लोग तो प्रैक्टिकली रूप करेंगे वहाँ पर, तो आपको इसकी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सरसरी नज़र से मैं बता देता हूँ कि आपको वहाँ क्या-क्या सावधान रखना है। ईवीएम को कैसे संचालन करें, क्रम अनुसार 140 तक मैंने रिवाइज़ करके बताया है कि बीयू, देखिए सबसे पहले बीयू की केबल को वीवीपैट से, व वीवीपैट की केबल को सीयू से जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। फिर वीवीपैट का पिछला का बटन वर्टिकल खड़ा होना करेंगे, मतलब चालू वर्किंग मोड में करेंगे। फिर सीयू को ऑन करेंगे, फिर चालू करेंगे। सीयू को ऑन करते ही सीयू की डिस्प्ले पर 14 सूचनाएं आएगी, और वीवीपैट से 7 पर्चियां गिर जाएगी। और सीयू को क्लियर बटन दबाकर सीयू की खाली जीरो को सेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल बटन दबाकर एजेंट को दिखाएंगे कि मशीन में कोई भी वोट नहीं है। अब ब्लेड इश्यू करते समय कर नंबर 1 कैंडिडेट को वोट देंगे। कैंडिडेट 1 की पर्ची दिखाई देकर ड्रॉप बॉक्स में गिरेगी, और सीयू में बीप की आवाज़ सुनाई देगी। इसी क्रम में जितने भी कैंडिडेट होंगे, उनको क्रमवार वोट देंगे। मॉकपोल में 50 या 50 प्लस वोट अवश्य दें, और प्रत्येक कैंडिडेट को समान संख्या में वोट दें, ताकि कोई भी जो एजेंट रहते हैं वो भ्रमित ना हो, और बराबर वोट दें। जैसे ही टोटल का बटन दबाकर कुल डाले गए मतों को देखेंगे और एजेंट को दिखाएंगे। जैसे हम एजेंट को दिखाते हैं, अब क्लोज का बटन दबाएंगे, और फिर उनको बताएंगे कि अब हमने क्लोज कर दिया है, अब इसमें कोई और वोट नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट बटन दबाकर
सभी कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाएंगे और मॉक पोल सर्टिफिकेट पर इसको दर्ज करेंगे, कितने कितने वोट किसको किसको दिए। अब वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सभी पर्चियाँ निकाल कर गिनवाएंगे और मॉक पोल की पुष्टि करेंगे कि जितने वोट हमने मॉक पोल में डाले थे उतनी ही पर्चियाँ उसमें निकलेगी। एजेंट को भी हम दिखाएंगे। सभी पर्चियाँ पर मॉक पोल की सील लगाएंगे। ये क्रम मैं बता रहा हूँ, आपको वैसे याद है सभी को, फिर भी। इसके बाद अब पर्चियों को काले लिफाफे में रखेंगे, चपड़ी सील करेंगे और एजेंट को प्रो साइन कराएंगे। प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील लगाएंगे। पिंक पेपर सील पर प्रो और एजेंट के सिग्नेचर कराएंगे। आप सीयू का क्लियर बटन दबाकर सीयू को 0 सेट करेंगे। टोटल बटन दबाकर इसकी पुष्टि करेंगे कि क्योंकि इसमें 0 पर सेट है, इसमें 0 वोट है, अब कोई वोट नहीं है। सीयू का स्विच ऑफ करेंगे। जैसे हम ऑफ करेंगे, अब रिजल्ट का व प्रिंट वाले पोर्शन को ग्रीन पेपर सील से सील करेंगे। ग्रीन पेपर को सील के नीचे गत्ता भी लगाएंगे। ग्रीन पेपर की जगह जहां नंबर लिखे है वहाँ खाली जगह एक एजेंट और प्रो दोनों के सिग्नेचर होंगे। अब इसके बाद क्लोज पोर्शन पर स्पेशल टैग लगाकर सील करेंगे। अब ढक्कन लगाकर उसको एड्रेस ट्रैक लगाकर धागे और चपड़ी से सील करेंगे। इसके बाद स्टेप सील ABCD लगाकर ग्रीन पेपर सील को भी सील करेंगे। तो ये मैंने सीलिंग की प्रक्रिया भी बता दी है आपको क्या करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को धागा और एड्रेस टैग की चपड़ी से सील करेंगे। चपड़ी सील करने के पहले एजेंट को खाली बॉक्स दिखाएंगे, इसमें कोई भी पर्ची शेष नहीं है। अब BLO को मॉकपोल का प्रमाण पत्र भी देंगे और CU को CRC कर लिया है और वीवीपैट को ड्रॉप बॉक्स को सभी पर्चियां निकाल ली हैं बताएंगे। अब CU स्विच ऑन करेंगे। CU को ऑन करते ही 14 सूचनाएं CU पर प्रदर्शित होगी और वीवीपैट में 7 पर्चियां गिरेगी। अब पहले मतदाता को बैलेट इश्यू करेंगे। इस प्रकार से हमारा वोट स्टार्ट हो जाएगा। अब मतदान समाप्ति पर अंतिम वोटर अपने आने के बाद जाकर मतदान समाप्ति की घोषणा करेंगे। प्रमाण पत्र पर एजेंटों के साइन कराएंगे। पत्र लेखा 17 की एक प्रति एजेंट को प्रदान करेंगे। मत पत्र लेखा बोलते हैं उसको। अब CU का बटन क्लोज दबाएंगे। इसके बाद CU का स्विच ऑफ करेंगे। वीवीपैट के पीछे का काला बटन हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा कर देंगे। सभी केबलों को हटाएंगे। ये एक सरल प्रोसीजर है। इसके बाद CU, BU और वीवीपैट को उनके बॉक्स में कैरी बैग में रखेंगे। कैरी बैग के छिद्र पर एड्रेस टैग से धागे और चपड़ी सील करेंगे। सभी लिफाफे को काउंटर वाइज जमा करेंगे। अंत में सुरक्षा के साथ निर्धारित स्थान पर जमा कराएंगे। अंत में वीवीपैट की बैटरी निकालकर 3 पार्ट में प्रमाण पत्र भरेंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। जैसे भी आप निर्वाचन आयोग के निर्देश का है उनका भी हमें पालन करना है। केवल यह एक आपको मेरा एक उद्देश्य था कि आप कुछ सीख जाए, इससे कुछ आपको हेल्प मिल जाए, यही उद्देश्य था। धन्यवाद साथियों। अगर आप इस चैनल ने पर पहले से हैं तो आपका मैं आभारी हूँ और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।